आदाब, नमस्कार। वीओए इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली, देश की राजधानी, देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। हम इस वक्त दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में हैं। यहाँ आप यमुना में झाग देख रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे, पर हम पहले बात करते हैं दिल्ली में एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता का। आप देखेंगे दिल्ली में, अगर आपको पीछे ये धुंध नज़र आ रही है तो ये कोई कोहरा नहीं है, ये पोल्यूशन है, ये प्रदूषण है। और दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के करीब पहुंच गया है, जिसे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स बेहद ख़राब मानते हैं। दिल्ली और एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को बेहतर रखने के लिए CAQM को बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म है कमिटी ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। उसने नियम बना रखे हैं कि भाई अगर एयर क्वालिटी 300 से ज़्यादा ख़राब हुई तो बहुत सारे प्रतिबंध हैं वो लगा दिए जाते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का जो पार्ट 2 है वो दिल्ली में एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी खुले में कूड़ा नहीं जला सकते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो हरा चादर लगा करके करेंगे, कूड़ा नहीं जला सकते हैं आप। इसके अलावा जो गाड़ियां हैं उन्हें डिस्करेज करने के लिए, जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन्हें डिस्करेज करने के लिए जो पार्किंग फ़ीस है वो बढ़ा दी गई है। लोगों से कहा गया है कि मेट्रो की सवारी करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लें। और आप जो दिल्ली में रह रहे हैं, किसी से भी जाके पूछेंगे तो बताएंगे कि आँखों में जलन है, गला ख़राब हो गया है, कफ हो गया है। और दिल्ली में आप अगर इस वक्त हैं तो हर घंटे आप लगभग 5 से 7 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में ले रहे हैं। हवा की ये हालात है। अब ये दूसरी तस्वीर है, ये तस्वीर है यमुना नदी की। ये दिल्ली की लाइफलाइन भी कह सकते हैं। और इस लाइफलाइन में किस तरीके से प्रदूषण इस कदर हावी हो गया है कि ये सफ़ेद झाग आपको नज़र आएगा। ये सफ़ेद झाग बताता है कि यमुना कितनी प्रदूषित हो चुकी है। यमुना को भारत में नदियों को माँ भी कहा जाता है, इनकी पूजा भी की जाती है, यमुना की आरती भी की जाती है दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर आप खड़े होंगे तो आपको बदबू का एहसास होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस साल ही यमुना में झाग देखने को मिला है। हर साल यमुना में जब ठंड शुरू होती है तो ये झाग देखने को मिलता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो कार्बन है उसके सड़ने से होता है, इसमें जो फास्फोरस है, अमोनिया है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से झाग बनता है। आप देखेंगे कि ये कालिंदी कुंज का बैराज है और यहाँ से पानी निकल रहा है और लगातार झाग आपको नज़र आएगा। छठ पूजा भी नज़दीक है, इसको लेकर के राजनीति भी होती रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में कहा था कि वो जब 2025 में चुनाव होगा तो यमुना इतनी साफ़ कर देंगे कि वो डुबकी लगाएंगे, लेकिन उसके हालात नहीं हैं। अच्छा, दिल्ली में चूँकि सिर्फ स्टेक होल्डर अरविंद केजरीवाल नहीं है, यहाँ LG साहब जो हैं, VK सक्सेना, वो भी स्टेक होल्डर हैं। तो दिल्ली में जो यमुना या प्रदूषण है वो राजनीति की भेंट चढ़ता रहा है। अगर यमुना की बात करें तो यमुना की जो कुल लंबाई है वो लगभग 1300 किलोमीटर की है, जिसमें से जो यमुना है वो 54 किलोमीटर दिल्ली में बहती है। वो हरियाणा से पल्ला में आती है। पल्ला जो दिल्ली का वो इलाका है जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, वहाँ यमुना एंट्री करती हैं। और यहाँ जहाँ हम कालिंदी कुंज में खड़े हैं, यहाँ वो यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस है दिल्ली में यमुना का। और इस 54 किलोमीटर में यमुना सबसे ज़्यादा गंदी होती हैं, यानी जो यमुना का पोल्यूशन है उसमें 74% सिर्फ उस 54 किलोमीटर में गंदी हो जाती हैं यमुना। अब इसको लेकर के दावे भी किए जा रहे हैं, साइंटिस्ट हैं उनको बुलाया गया है। लगभग दिल्ली में 17 नाले हैं जो बिना ट्रीटमेंट के सीधे यमुना में गिर जाते हैं। दावे किए जाते हैं कि उनके पानी को ट्रीट करके यमुना में डाला जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और बयां करती है। जब पानी सड़ता है और जब वो थोड़ा ऊंचाई से नीचे आता है, बैराज में जब पानी थोड़ा ऊंचाई से नीचे आता है तो झाग बनता है, क्योंकि जो इसमें कार्बन की मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है और फिर जो कार्बन सड़ता है। तो आप देखेंगे आप पानी भी इतना गंदा है, इतना मटमैला है कि आपको मतलब नीचे कुछ भी है तो नज़र ही नहीं आएगा।
और लोग चीज़ सामान कूड़ा करकट भी यहाँ डाल करके चले आते हैं। अब आम आदमी पार्टी सरकार जो दिल्ली में है वो कह रही है कि वो सारे काम कर रहे हैं, वो कुछ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना चाहते थे लेकिन एलजी साहब उसके परमिशन नहीं दे रहे हैं। वीके सक्सेना जो एलजी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने कहा कि वो यमुना को साफ़ करेंगे, उनको कुछ वक्त चाहिए। तो सब अपने दावे कर रहे हैं, पर यमुना असलियत तो ये है कि यहाँ एयर पोल्यूशन इतना ख़राब है कि लोग हाँफ रहे हैं, और यमुना में प्रदूषण इतना ख़राब है कि यमुना नदी जो कि जीवनदायिनी है, लोगों को जीवन देने वाली, पानी देने वाली नदी है, वो भी हाँफ रही है, उसके भी ये बुरे हालात हैं। तो आप देखें किस कदर जो है यहाँ पर झाग है, और ये हालात पिछले 6 दिनों से हैं। 6 दिनों से यमुना में यही हालात हैं। वैसे हवा की भी प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आप 50 मीटर से ज़्यादा की विजिबिलिटी नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो पानी का प्रदूषण भी और जल का और वायु का प्रदूषण भी। तो दिल्ली वाले इस दोहरी मार को झेलने के लिए मजबूर हैं। बुरे हालात हैं, आँखों में जलन है, गले में खराश है, ये दिल्ली वालों के हालात हैं। और लोगों की तबीयत ख़राब है, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अगर ये एयर क्वालिटी जो अभी लगभग 350 के करीब है, ये अगर 400 के पास चली जाती है तो वो गंभीर कैटेगरी में आ जाती है। तब और जो है प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जैसे ऑड इवन गाड़ियों का, जो ऑड नंबर की गाड़ियां हैं जिनके आखिर में ऑड है नंबर है वो 1 दिन, और इवन नंबर वो 1 दिन, इस तरीके के आपातकालीन मेजर्स जो हैं वो लेने होंगे कमिटी ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को। इसके अलावा बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं। दिल्ली और एनसीआर में जनवरी तक, 1 जनवरी 2025 तक पटाखों की खरीद, बिक्री और पटाखों के को फोड़ने और जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इन प्रतिबंधों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अभी करवा चौथ गया तो लोग जो है पटाखे उत्तर प्रदेश या हरियाणा से लेकर के आते हैं, और उन पटाखों को जलाने की बात धर्म से जोड़कर करते हैं और वो पटाखे जलाते हैं, जिससे एयर क्वालिटी में भी प्रभाव पड़ा है। अगर दिल्ली की बात करें तो 10% जो पोल्यूशन है वो यहाँ गाड़ियों से होता है, और पराली भी जलाई जा रही है। हरियाणा में, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में भी पराली जलाई जा रही है, जिसका धुआं जो है दिल्ली के ऊपर आकर के हवा का कम दबाव होने के कारण वो रुक जाता है। तो हरियाणा में पराली जलाने को लेकर के कुछ किसानों को के ऊपर FIR भी हुई है। पंजाब में भी कहा गया है जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है वो रोके, पराली नहीं जलाने देनी चाहिए। तमाम चीज़ें हो रही हैं, पर हालात ज़मीन पर बदलते हुए नज़र नहीं आते हैं। ये मोक्षदायिनी, जीवनदायिनी यमुना की तस्वीर है, और इसके ऊपर जो सांस हम अपने फेफड़ों में लेते हैं, जो ज़िंदगी देने वाली हवा है, उसके हालात हैं, और दोनों के ही हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।